ऋषभ और आकाश ने अपने पेशेवर जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जो उनकी भविष्य की संभावनाओं को विस्तारित करने की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। शौर्य ने अपनी पहली नौकरी के दौरान खर्चों को प्राथमिकता दी, पर उसने इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने भविष्य की योजनाओं को भी विकसित किया। यह दृष्टिकोण उसे वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाने का प्रयास था। ऋषभ ने नौकरी उपलब्ध न होने के बावजूद रियल एस्टेट के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह अपने पेशे में सफलता अर्जित कर सका। यह साबित करता है कि निरंतर शिक्षा व ज्ञान का संचय प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऋषभ ने अपने पिता से संपत्ति में निवेश करने का आग्रह किया, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने आने वाले 10 वर्षों में संपत्ति के मूल्य में संभावित वृद्धि के विचारों पर भी चर्चा की। ऋषभ की संपत्ति से उसे किराए में अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसके विपरीत, शौर्य ने अपनी जीवन शैली में फिजूल खर्ची की और परिणामस्वरूप उसकी वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गई। शौर्य ने अपनी आय के बावजूद खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा और महंगी चीजों पर अतिव्यय किया। इस दृष्टिकोण का परिणाम यह रहा कि उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई और उसे गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शौर्य और उसकी पत्नी ने 90 लाख का अपार्टमेंट खरीदा, जिसके लिए उन्होंने 20 लाख की डाउन पेमेंट की और शेष राशि के लिए ईएमआई का विकल्प चुना। यह वित्तीय निर्णय उनके लिए दीर्घकालिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऋषभ ने 13 वर्षों में 4 संपत्तियां खरीदीं, जिससे वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया और आराम से रिटायरमेंट की सोच सकता है। यह दर्शाता है कि संपत्ति के विविधीकरण से वित्तीय सुरक्षा में योगदान मिलता है। रियल एस्टेट में निवेश करने से संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, जो महंगाई के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो निवेशकों को दीर्घकालिक योजना बनाने में सहायता करता है। आकाश ने अपनी पहली नौकरी में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा और अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश के लिए सुरक्षित रखा। यह कदम उसके लिए निवेश की यात्रा की पहली सीढ़ी था, जो आगे जाकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। वह 50-30-20 के नियम का पालन करते हुए अपनी सैलरी का 50% जरूरतों, 30% इच्छाओं और 20% निवेश के लिए निर्धारित करता था। यह वित्तीय प्रबंधन का एक आदर्श दृष्टिकोण है, जो संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। आकाश ने 28 वर्ष की आयु में 3 कार्यों के माध्यम से एक महीने में 1 लाख रुपए की आय अर्जित की। यह इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और सही दिशा में कार्य करने से सफलता संभव है। आकाश ने 732 नियम का उपयोग किया, जिसने उसे यह समझने में सहायता की कि दीर्घकालिक निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। यह सिद्धांत उन सभी निवेशकों के लिए उपयोगी है, जो अपने निवेशों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋषभ ने रियल एस्टेट में निवेश किया और जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि, आकाश का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और लागू करने योग्य था, जो उसे दीर्घकालिक स्थिरता की ओर ले जाता है। उच्च मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग अक्सर अपनी आय को खर्च करने के बारे में विचार करते हैं, जबकि अमीर लोग निवेश के माध्यम से अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाते हैं। यह समझ आर्थिक विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।